Hello dear students, welcome to Radiant Learning. In this video we will be discussing about speed, time and distance. आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस कैसे करना है, एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, वो सारी चीजें आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं, राइट। चलिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस में अगेन जैसा मैंने आपको एवरेजेस में बताया था कि एक ही फॉर्मूला होता है और उसी पे सारी बातें होंगी, स्पीड डिस्टेंस टाइम, बस इसमें भी यही डिस्कशन होना है। एक ही यूनिवर्सल फॉर्मूला है दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालना है तो टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। एक दो चीजें और आपको ध्यान रखनी है कि स्पीड और टाइम जो होते हैं उनमें उल्टा रिलेशनशिप होता है। उल्टा रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। बच्चों ये बात आप भी समझते हो ना कि अगर स्पीड आपकी ज्यादा है तो डिस्टेंस आप ज्यादा ट्रैवल करेंगे और टाइम टेकन कम होगा। पर अगर आपकी स्पीड कम है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल आल्सो बी लेस एंड टाइम टेकन विल बी मोर, ठीक है। तो स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे, बट स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। ये चीज क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों अभी क्वेश्चंस में धीरे धीरे आपको इस चीजों की हेल्प मिलेगी। और यही दो क्या एक ही फॉर्मूला में कहूंगा कि एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में जो भी पेपर आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जो भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा वो सारे आप यहां से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक चीज हमें यहां पे आपको डिस्कस करना था कि सपोज अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस एट x किलोमीटर्स पर आवर एंड सेम डिस्टेंस एज y किलोमीटर्स पर आवर। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि ये जो सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है मैं भी आपको समझाता हूं। एट y किलोमीटर्स पर आवर देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज 2xy अपॉन x प्लस y। कहना क्या चाह रहे हैं बच्चों, देखो इफ देयर इज पॉइंट A एंड देयर इज पॉइंट B, ठीक है। अब पॉइंट A से B अगर आप जा रहे हो x की स्पीड से और B से A वापस आते हो आप y की स्पीड से, जाने की स्पीड है x, आने की स्पीड है y, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा बच्चों जो यहां पे लिखा हुआ है 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। डायरेक्ट हम इसे कहां पे यूज करेंगे? स्टूडेंट जब डिस्टेंस सेम हो। तो आप ये बोल सकते हो कि सर जाने आने का ही है क्या? नहीं, एक जगह और है, समझना बात को। अगर आप A टू B जाते हो x की स्पीड से और B टू C जाते हो y की स्पीड से, अगर इन दिस केस इफ AB द डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस BC, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है। होना क्या चाहिए? बस डिस्टेंस कवर्ड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एवरेज स्पीड if a person covers a certain distance at x kilometers per hour and the same distance as at y kilometers per hour, तो एवरेज स्पीड उसकी पूरी जर्नी की कितनी होगी? 2xy अपॉन x प्लस y। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन अभी दिखेगा आपको और यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे विच इज 2xy अपॉन x प्लस y, राइट। चलिए तो ये करना कब है? बस ध्यान ये रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दे आर कवरिंग सेम डिस्टेंस कवर्ड शुड बी सेम। बस इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरी चीज एग्जाम में और एक चीज होती है कि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि किलोमीटर्स पर आवर से मीटर पर सेकंड में किसी स्पीड को कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करना है, तब क्या करें? तो तब ये करना है, देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। सपोज आपको ऐसा स्पीड दे रखा है, सपोज आपको लिख दिया स्पीड इज 72 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ इफ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड, तो आप क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। आप डायरेक्टली इसमें बच्चों 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि मीटर पर सेकंड में ये स्पीड कितनी है। तो 18 1s are 18 4s are 4 into 5 is 20, so the speed 72 kilometers per hour is 20 meter per second। 72 किलोमीटर पर आवर को बच्चों अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 20 मीटर्स पर सेकंड।
सिमिलरली अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो वी मल्टीप्लाई द स्पीड बाय 18/5। ठीक है, तो बस इसी को ध्यान रखना है, कब 5/18 होगा, कब 18/5 होगा। जब किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं, सो वील मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। बट व्हेन वी आर डूइंग द ऑपोजिट, जब हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 18/5। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना। डायरेक्ट एक इजी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में दिख जाएगा, तो ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बट अगेन जो मैं आपको बुक्स के बारे में बताता हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय स्टडी गाइड, ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इसमें हमने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सारी चीजें कवर कर रखी हैं। हमने इसमें लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत सारे। प्लस वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड क्यूआर कोड्स, आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पूरी कंप्लीट स्टडी गाइड है, इससे अच्छी कोई बुक है ही नहीं मार्केट में। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए पढ़ने के लिए। बट पढ़ने के बाद जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रैक्टिस। आपने क्या पढ़ा दैट वाज वन थिंग, बट एग्जाम में आप कैसा कर पाएंगे दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। सो हाउ यू विल नो कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, जब आप इस बुक से प्रैक्टिस करोगे। अब यही बुक सर क्यों लेनी? यही बुक इसलिए लेनी भाई क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स इसमें है, फ्यूचर ईयर्स में क्या आ सकता है वो भी हमने सब यहाँ पे कंपाइल कर रखा है। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो यार, आज ही ये दोनों बुक्स ऑर्डर करनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमें डिस्कस करने हैं इस छोटे से वीडियो सेशन में वो देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो 36 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। 18 1s are, 18 2s are and 2 5s are 10. So this is 10 मीटर पर सेकेंड। 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में लिखना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंड 5/18 से मल्टीप्लाई करके मैंने क्या देखा दैट द करेक्ट आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कन्वर्जन। चलिए एक हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, वो भी एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कन्वर्ट 15 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 1s are, 5 3s are and 18 3s are 54 किलोमीटर्स पर आवर। 54 किलोमीटर्स पर आवर। तो बस ये एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कैसे जाना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे आना है। तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस। अगेन इसमें भी हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं करना बच्चों, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 5 1s are, 5 5s are, 18 5s are 90. So 90 किलोमीटर्स पर आवर इज योर करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। ठीक है, इस टाइप के हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके, तो मुझे लगता है कि अब इसमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। राइट, अब ये क्वेश्चन बच्चों अगेन इजियर क्वेश्चंस हैं। इजी से आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका इसी तरह से कि थोड़े इजी क्वेश्चन, थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ही हम देखते हैं सेशन में। कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 301 किलोमीटर्स इन 3 hours and 35 minutes. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? सो स्पीड क्या होता है बच्चों, स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है और मैंने बताया कि ये एक ही फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? 301। अब हमें टाइम चाहिए, टाइम कैसा दिया हुआ है? 3 hours and 35 minutes। तो 3 hours and 35 minutes को मुझे आर में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? 3 hours के लिए तो 3 लिख दूंगा, 35 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है। 35 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की एक आर में दे रहा 60 मिनट्स। सो वील राइट इट लाइक दिस, 35/60। 5 से कैंसिल कर दूं इसे तो 5 7s are, 5 12s are, तो 3 7/12। ठीक है, इसे भी अगर इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 12 3s are 36, 36 and 7 43/12।
तो टाइम को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, 43/12, if I am not wrong, yes, so this will be written like this, 43/12, जिसमें कि ये 12 ऊपर हो जाएगा, 12 ऊपर हो जाएगा। देखो 3 hours 35 minutes लिखा है, 7/12 लिखा है, और हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा ये। सो दिस इज 301 into 12 divided by 43, 43 ones are 43 sevens are, ठीक है, और 7 into 12 करेंगे, 7 into 12 करेंगे तो 84 किलोमीटर्स पर आवर विल बी योर करेक्ट आंसर। डिफरेंट क्या था इस क्वेश्चन में, डिफरेंट कुछ नहीं था स्टूडेंट्स, सिर्फ टाइम कुछ ऐसा लिखा था 3 hours 35 minutes। सो व्हाट यू नीड टू डू कि आप 35 minutes को आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, 35/60 करके, ठीक है, 35/60 कर लो, आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, और फिर एक ही फॉर्मूला तो है जो हर जगह यूज होना है। क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इतना ही अपने को ध्यान रखना था। और आप इसे सॉल्व करेंगे, 43 into 7 करने पे 301 आपका आ जाएगा, ठीक है, और 7 12s are 84 होता है, ये बात तो आपको पता ही है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, नाउ इट्स परफेक्ट। चलिए, अ पार्क इज 2500 मीटर्स लॉन्ग एंड 1000 मीटर्स वाइड। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क हम बना लेते हैं कि इसकी लेंथ ले लेते हैं हम 2500 एंड दिस इज 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स मतलब 1000 मीटर कितने किलोमीटर होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। 1000 मीटर्स इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो 2500 मीटर्स कितना होगा, 2500 मीटर्स इज इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर्स। अब पूछा क्या है, साइक्लिस्ट हैज टू टेक 6 राउंड्स ऑफ दिस पार्क। राउंड घूम रहा है, राउंड कहां पे घूमते हैं स्टूडेंट्स, पेरीमीटर पे, आउटर पार्ट पे। ये 2500, ये भी 2500, ये 1000 तो ये भी 1000। तो पेरीमीटर कितना हो गया इसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो पहले। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा आपका कितना, 6000 मीटर्स, या मैं उसे डायरेक्ट 6 किलोमीटर्स लिख लेता हूं। 6000 मीटर्स, सॉरी 7 हो जाएगा ये, 7, 25 and 2500 5000, 5000 and 2 that is 7000 मीटर्स। 7000 मीटर्स को स्टूडेंट डायरेक्टली 7 किलोमीटर लिख लो, मैंने ऐसे लिख दिया। आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2 into L plus B, कुछ भी कर सकते हो। अब ही हैज टू टेक 6 राउंड्स, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 7 तो देखो ये पेरीमीटर हो गया, 7 तो पेरीमीटर है, बट इस 7 के वो 6 राउंड्स ले रहा है, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये हो गया स्टूडेंट्स 42 किलोमीटर्स। ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 42 किलोमीटर्स। अब टाइम पूछा है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें कुछ भी नहीं बचता, स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 42 किलोमीटर्स, स्पीड इज 14 किलोमीटर्स पर आवर, सो 14 ones are 14 3s are, so time taken is 3 hours. Time taken to cover this rectangular field या जो भी है ये पार्क है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 hours। कैसे निकाला स्टूडेंट्स हमने, सबसे पहले जो भी ये पार्क है उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर को 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो ये बात लिखी हुई है कि साइक्लिस्ट हैज टू टेक 6 राउंड्स, he has to take 6 rounds, that is the reason we have multiplied it by 6 to get the total distance। वहां से हमें टोटल डिस्टेंस मिल गया। अब हमें डिस्टेंस पता है, हमें स्पीड पता है, हमें सिर्फ टाइम निकालना था, तो बस फॉर्मूले में रखा और आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में टफ कुछ भी नहीं था, बस उसकी लैंग्वेज, उसको पढ़ना, टोटल डिस्टेंस निकालना, बस इसी चीज का चैलेंज था स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि आपको देखते से ही क्लिक होगा, अच्छा सर ने इस तरह से बताया था, बस फिर कुछ नहीं बचता बच्चों, फिर कुछ भी नहीं बचता और आपका एग्जाम इजी हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ भी खास दिख रहा है, कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ लेंदी लिखा हुआ है, सॉल्व करूंगा अभी विद इन सेकेंड्स हो जाएगा बच्चों। A bus traveling from Delhi to Lucknow at 6:30 p.m. and reaches
sorry, a bus starts traveling from Delhi at 6:30 p.m. and reaches Lucknow at 6:30 a.m. next day. If the distance between Delhi and Lucknow is 480 kilometers, तो distance आपको पता है बच्चों कितना दे दिया इन्होंने, 480 किलोमीटर्स, और 6:30 PM से लेके नेक्स्ट डे 6:30 मॉर्निंग तक कितना हो जाएगा, 12 आवर्स. तो टाइम टेकन इज योर 12 आवर्स. अब स्पीड ही तो बतानी है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. So 480 upon 12, 12 ones are 12 fours are 48 and 1 0. So speed is 40. Speed is 40 kilometers per hour. 40 kilometers per hour आपका करेक्ट आंसर है. क्या किया है बच्चों इस क्वेश्चन में, टाइम डायरेक्टली ना देके एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर दिया कि इतने बजे से इतने बजे तक. तो क्या वो निकालना हमारे लिए बड़ी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, a car takes 6 hours to cover a certain distance at a speed of 45. To cover the same distance in 5 hours, what should be the speed of the car? तो पहले जो इंफॉर्मेशन दी है, पहले हमको स्पीड पता है, टाइम पता है. स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट ही तो डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, उसके बाद हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड आ जाएगा. कैसे देख लेते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. सर्टेन डिस्टेंस मतलब अननोन डिस्टेंस है, हमें पता नहीं है कि कितना डिस्टेंस है. ठीक है, तो स्पीड है 45 और टाइम टेकन है 6 आवर्स. ठीक है, 45 इंटू 6 इज 270. तो डिस्टेंस इज योर 270 किलोमीटर्स. फिर इन द नेक्स्ट केस क्या बात लिखी हुई है बच्चों, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 5 आवर्स व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार. So we have to cover the same distance of 270 kilometers in 5 hours. तो स्पीड हो जाएगा कितना, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसे आप सॉल्व कर लीजिए. 54 विल बी योर करेक्ट आंसर. 54 इज योर करेक्ट आंसर. तो कुछ नहीं दिया है बच्चों, एक पार्ट में, सेंटेंस के एक पार्ट में क्या लिखा हुआ है, स्पीड और टाइम मेंशन है. स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट करके आपको डिस्टेंस मिल जाएगा. फिर सेम डिस्टेंस हैज टू बी कवर्ड इन 5 आवर्स, और आपको स्पीड बताना है, तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. राइट, चलिए आगे देखते हैं. अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स एंड कम्स बैक टू द सेम प्लेस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी. क्या ये चीज मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में नहीं बताई बच्चों? क्या मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में नहीं बताया कि अगर सेम डिस्टेंस है, वही बात तो लिखी हुई है यहाँ पे कि a car travels from a place to another with a speed of 20 and comes back to the same place. तो ये मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि जब इस तरह से क्वेश्चन होता है, जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज सेम, तो स्पीड्स कैसे निकालते हैं. जाने की स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न का स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर. सो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड is 2xy upon x plus y. 2xy upon x plus y. क्या ये बात मैंने आपको नहीं बताई है? बिल्कुल बताइए. 2 into x, x मतलब जिस स्पीड से वो गया दैट इज 20, y जिस स्पीड से वो रिटर्न हुआ दैट इज 30 अपॉन 20 प्लस 30. सो 2 into 40 into ये ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ 1200, and 1200 by 50 is your correct answer. 0 and 0 will get cancelled. 5 ones are 5 24s are. तो योर करेक्ट आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी. आप एग्जाम में ये गलती कर सकते हो कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, पर ये गलती आप तब करोगे ना जब आपको ये चीज नहीं पता थी. अब तो आपको ये चीज पता चल गई. और मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों, जो मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी भी बताता हूं कि when the distance traveled is same, so average speed is 2 into product of speeds divided by sum of speeds. बस वही किया है. 2 into x स्पीड जाने का, y स्पीड आने का, एंड डिवाइडेड बाय x प्लस y. दैट इज योर करेक्ट आंसर. ये फॉर्मूला आया कहां से, इसके बारे में हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपके लिए जानना ये जरूरी है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस मेंशन्ड सेम है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम है और एवरेज स्पीड पूछा है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों.
नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पीड्स नहीं दी हुई है, रेशियो वगैरह कुछ दे रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसे भी सॉल्व करेंगे। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 3:4। तो A/B को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों 3x और 4x, 3x एंड 4x उन दोनों ट्रेन्स की स्पीड होगी। इफ द सेकेंड ट्रेन जिसकी स्पीड 4x है, सेकेंड ट्रेन रन्स 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो सेकेंड ट्रेन की स्पीड निकाल लेते हैं पहले। सेकेंड ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज 200 किलोमीटर अपॉन टाइम, 4 1s are 4 50s are, x इज इक्वल्स टू 50/4, 50/4 होता है बच्चों 12.5। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 12.5। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बताना है, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 3x, दैट मीन्स 3 into 12.5 will be your correct answer, and 3 into 12.5 is 37.5. So 37.5 kilometers per hour is your correct answer. रेशियो के फॉर्म में दिया था। ये कुछ ऐसा एक लेवल है जो हो सकता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ गया तो शायद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बट इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या दिया हुआ था बच्चों, रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 3:4, हमने उसे इस तरह से लिख लिया, वी हैव रिटन इट लाइक 3x एंड 4x। देन सेकेंड ट्रेन का बारे में दिया हुआ था, डिस्टेंस था, टाइम था, तो उससे स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस और टाइम से स्पीड आ गया, और x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस कुछ भी खास नहीं था इसमें। ठीक है, खत्म है ये क्वेश्चन अब पूरी तरह से। चले आगे का क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं इस सेशन के। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 बसेस इज 5 and 8, 5 and 8, तो A B वैल्यू आप ले लीजिए, दिस इज 5x, दिस इज 8x। Now what they're saying, if the speed of the first bus is 40 kilometers, then what is the speed of second bus? तो इसकी वैल्यू 40 है, मतलब 5x is equals to 40. If 5x is 40, that means x is equals to 8. तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 into 8 64। बस कुछ भी तो खास नहीं था इसमें। क्या था इसमें बच्चों, 2 स्पीड्स के रेशियो दिए हुए, उन 2 स्पीड्स के रेशियो दिए हुए और एक बस की स्पीड बता दी थी, एक की स्पीड बता दी थी, उसके हेल्प से हम क्या होगा, x निकाल लेंगे, और जब x फाइंड कर लेंगे तो फिर दूसरी बस की स्पीड निकालना भी कोई बड़ा काम नहीं बचता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। स्पीड टाइम डिस्टेंस में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बच्चों, कोई भी दिक्कत है बिल्कुल मुझे बताइए, मैं जो भी आपकी हेल्प कर सकता हूं करूंगा। A bus is traveling with a speed of 60 kilometers in 1 hour, 60 kilometers per hour. What is the speed of bus in kilometer per minute? मतलब ये तो किलोमीटर में रहे, इसे हम चेंज ना करें, बट आर को मिनट में करना है। तो अगर 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो इसे मिनट में कैसे लिखेंगे, 60 किलोमीटर इन 60 मिनट्स। भाई 1 आवर में तो 60 मिनट्स ही होते हैं ना, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 और 60 कट जाएगा, स्पीड हो जाएगी 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। इफ इन 1 आवर कोई भी बस है दैट इज ट्रैवलिंग 60 किलोमीटर पर आवर की अगर उसकी स्पीड है तो 1 मिनट की स्पीड कितनी होगी, 1 किलोमीटर इन 1 आवर, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।